नमस्ते, बुरहानपुर के इस अंक में आपका स्वागत है। माया नगरी मुंबई के डिब्बे वालों का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बुरहानपुर में भी एक डिब्बे वाला है जो मुंबई के डिब्बे वालों से कम नहीं है। बुरहानपुर के रामकुमार डिब्बे वाले की काबिलियत का मैनेजमेंट की शिक्षा देने वाले शिक्षाविद भी मुरीद हो गई है। पेश है नमस्ते बुरहानपुर की एक खास रिपोर्ट, बुरहानपुर का डिब्बे वाला। मुंबई के डिब्बे वालों की तरह बुरहानपुर में रामकुमार नामक युवक रोजाना व्यापारियों के घर से उनकी दुकानों पर लंच बॉक्स टिफिन पहुंचाने का काम पिछले 1 दशक से कर रहा है। खास बात यह है कि लंच बॉक्स देने वाली महिलाएं लंच बॉक्स में रखने वाली थैलियां बदल देती है। बावजूद इसके रामकुमार जिसका लंच बॉक्स है बराबर उसको ही पहुँचाता है। रामकुमार ठीक निर्धारित समय पर व्यापारियों के घरों पर पहुँच जाता है। महिलाएं लंच बॉक्स तैयार करके रामकुमार का इंतजार करती है। इसी तरह रामकुमार सभी लंच बॉक्स कलेक्ट करके निर्धारित समय पर व्यापारियों की दुकान फैक्ट्रियों में पहुंचाने का काम करता है। हालांकि रामकुमार के मामा जी ये काम किया करते थे, जिन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के चलते ये काम छोड़ दिया। तब रामकुमार एक व्यापारी की यहाँ सर्विस करता था और विवाद होने के चलते नौकरी छोड़ दी। रोजगार के लिए रामकुमार ने अपने मामा के बंद हो चुके लंच बॉक्स वितरण का काम चुनौती के रूप में लिया और वो उसमें कामयाब हो गया। इस काम के लिए रामकुमार ने ना तो कोई प्रशिक्षण लिया और ना ही रामकुमार शिक्षित है। खुद रामकुमार मानते हैं कि 10 साल में उसने गलती से लंच बॉक्स का अदल बदल नहीं किया और ना ही उसकी किसी ने शिकायत की है। मैं 2015 से। कहाँ से मिला ये काम, सीख कहाँ से मिली? ये मेरे को आपके वक्त मिल गया। अच्छा, रोजाना कितने टिफिन कलेक्ट करते हो और कितना कमा लेते हो आप? कितना घंटे लगते हैं आपको? 1 बजे से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। अच्छा, 3 से लेके 4 बजे तक। कितने टिफिन बांटते हो आप? मैं 100 डब्बे। 100 डब्बे। तो ये रोजाना जो महिलाएं टिफिन देने वाले टिफिन बदल देते हैं, थैलियाँ बदलते हैं, कभी गलती नहीं हुई? नहीं। तो कैसे आप पता करते हो कि ये उसी का टिफिन है? कैसे जमाते हो आप? अब मैं यहाँ से जाऊँगा टेम्पू स्टैंड शनिवारा में ऐसे ऊपर डब्बे पड़े उनको दिया। ये टेम्पू स्टैंड पहुँचना है हमको, टेम्पू स्टैंड में ये डब्बा दिया, ऐसा मेरा। कभी कोई गलती नहीं हुई इतने दिनों में? एक दिन नहीं। तो कैसे, मतलब ये आया कैसे कि ऐसा करना चाहिए? किसी ने सिखाया था क्या? किसी से भी नहीं सिखाया, ये ऑटोमेटिक दिमाग आ गया अपने को। पहले मेरे मामा करते थे, मैं उनके आगे पीछे नहीं करता था, नहीं उनके आगे पीछे घूमता था, मैं सर्विस करता था। अब उनको नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम वो कैसे निकाल रहे, क्या कर रहे हैं, इसलिए मेरे को भी दिमाग आ गया भाई ये घर में से लेना, ये दुकान पे पहुंचाना है। मतलब मामा जी ये काम करते उसको देख के सीख गया? उनको नहीं, मेरे को खुद ही दिमाग आ गया। कहाँ तक पढ़ाई करे हुए? मैं पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई नहीं। बच्चे हैं आपके? तो लोग आते होंगे सीखने, बच्चे आते होंगे सीखने की कैसे करते, पूछने आते? ऐसा तो कोई आया नहीं अभी तक। मैंने बोला तुम आओगे भी ना, एक मेहनत का काम है, तुम कर नहीं पाओगे। एक ही जना ही कर पाएगा जिसको जानकारी है। लोग थैलियाँ भी चेंज कर लेते, फिर भी हम वहीं पे दुकान पे दबा देते। व्यापारियों के घरों से रामकुमार को सालों से लंच बॉक्स देने वाले भी बताते हैं, हमारे द्वारा लंच बॉक्स रखने के लिए दी जाने वाली थैलियों के रंग बदल जाते हैं, लेकिन रामकुमार कभी भी लंच बॉक्स गलत व्यापारी को नहीं देता, यानी जिसका लंच बॉक्स है उसी को देता है। इसी तरह दुकानों पर अपने घरों से लंच बॉक्स पाने वाले भी बताते हैं, रामकुमार समय पर और सही लंच बॉक्स उन्हें डिलीवर करता है, कभी उससे गलती नहीं हुई है। ये पहले इनके मामा जी करते थे, आज से 15-20 साल पुराना इनका काम है। इनके मामा जी पहले करते थे, फिर इनके मामा जी का देहांत हो गया, फिर इन्होंने ये काम संभाला। इनको आज करते समझो कि 10-12 साल इनको हो गए हैं। तो कैसे आप रोज टिफिन की थैली के रंग भी बदल देते हैं, टिफिन भी बदल देते हैं? नहीं, वो बिल्कुल उसका जजमेंट है, वो बिल्कुल जाके दे देता है, यानी कभी उससे गलती कभी आज तक की नहीं हुई है। कैसे, मतलब एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, कैसे संभाल रहा है? थैली से समझ जाता है भाई। अपन ने एक बार उसको थैली अगर यहाँ से दे दी ना, वो थैली अपने दिमाग में रख देता है कि ये थैली ये सामने वाले बंदे की उसको देना है। आप मानते हैं कि मतलब शोध का विषय, मतलब मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक शोध का विषय मानते हैं कि एक रिसर्च की जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। टिफिन ये 4-5 सालों से ला रहे और परफेक्टली टाइमिंग पर आ जाता है टिफिन, और रेगुलर लाते हैं, घर से तैयार करके दे देते हैं इनको, तो ये टाइमिंग पर हमारे रोज। तो कभी कलर बदल जाता तब भी गलती नहीं करते? नहीं, गलती कभी नहीं होती हमारे टिफिन में। जो हमारा टिफिन है वो हमको ही मिलता है। वो सारे टिफिन रहते हैं उनके पास? बहुत सारे टिफिन रहते हैं।
बुरहानपुर के डिब्बे वाला युवक रामकुमार के इस असाधारण काम के मैनेजमेंट की शिक्षा देने वाले मुरीद हो गए हैं। उनका कहना है मुंबई के डिब्बे वालों को 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन मिला है, यानी 1 लाख प्रोडक्ट बेचने पर केवल 4 शिकायत स्वीकार्य योग्य होती है, उस पर इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन बुरहानपुर के रामकुमार डिब्बे वाला बिना किसी एजुकेशन, बिना किसी चैनल, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी अनुभव के अपने काम को सफलता क्रियान्वित कर रही है। तो उनके पास एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट है, उनके ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी हायर है। यानी किसी व्यापारी की महिला ने टिफिन देते समय थैली का रंग या टिफिन बदल दिया तो वो तुरंत उसको ऑब्जर्व करके और सही व्यक्ति तक टिफिन पहुंचाते हैं। उनकी महिलाओं से वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होगी। सबसे बड़ी बात रामकुमार का अपने काम के प्रति समर्पण है। बहुत अधिक राशि में वो अपना ये काम नहीं करते, इससे साफ जाहिर होता है ये उनका अपने काम के प्रति समर्पण है। वर्तमान के प्रबंधन के छात्रों को रामकुमार डिब्बे वाला से सीख लेना चाहिए। देखिए सर, पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है राम जी के बारे में बात करके। जैसे कि आपने बताया कि वो एजुकेटेड भी नहीं है, उसके बावजूद जो टिफ़िन वाला है, मुंबई के जो टिफ़िन वाला है, तो अगर आप जानते होंगे तो उनके बारे में उनको 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन मिला। यानी 1 लाख अगर हम प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट का करते हैं या कोई चीज़ का हम करते हैं, उसमें सिर्फ 4 गलतियों को एक्सेप्टेबल होता है उस एक्यूरेसी के बारे में टिफ़िन वालों के। पर इस चीज़ को वो बिना किसी सर्टिफिकेशन के, एजुकेशन के या किसी चैनल के, किसी एक्सपीरियंस के अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उनके पास एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट है सर। उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो बहुत हायर है। यानी अगर किसी महिला ने टिफ़िन का कलर चेंज भी कर दिया है तो उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया और करेक्ट टिफ़िन को पहुंचाया। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल भी होगा सर। मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, पर कम्युनिकेशन स्किल ऑफकोर्स होगा। महिलाओं से जुड़ना और फिर उनका सामान लेना और सही जगह सही समय पे पहुंचाना, इसके लिए कहीं ना कहीं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होती है सर। टाइम मैनेजमेंट चाहिए और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये डेडिकेशन। ये उनका डेडिकेशन है कि भैया बहुत कम एक नॉमिनल अमाउंट में, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता उन्हें उससे मिलता है, पर उस नॉमिनल अमाउंट में वो कितने डेडिकेशन से, कितने भाव से उस टिफ़िन को सही व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। तो ये सारी स्किल्स ही उनके इस छोटे से काम को बहुत फेमस बना रही है। शायद आज एक बहुत बड़ा आपके प्लेटफॉर्म पे उनको आने का मौका मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको नहीं लगता है आजकल जो हम लोग बच्चों को मैनेजमेंट सिखा रहे हैं जी, उनसे कुछ सीख लेना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स होना चाहिए। अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट में हम हमारे स्टूडेंट्स को 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन से एक टॉपिक होता है, उसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते भी हैं और उसके अंदर हम टिफ़िन वालों का जिक्र ज़रूर करते हैं। पढ़ाई एक अपनी जगह होती है, पर रियलिस्टिक में हमें उस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सेवा सदन में बेसिकली जहाँ की मैं अपने कोर्स को चलाते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट के अंदर, हमारे मैनेजमेंट की भी यही इच्छा होती है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चों को दें। इसलिए आप हमारी क्लासरूम्स में भी देखेंगे तो हमने कई सारी जगह हमारे बच्चों को अलग अलग जरियों से प्रैक्टिकली पढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि अगर हमने स्टूडेंट्स को सोशल स्किल्स सिखानी है तो हम हर साल पिछले 10 सालों से सिनर्जिया नाम का एक इवेंट कर रहे हैं BBA के लिए, जिसमें हमारे बच्चे मुकबदिर स्कूल में जाते हैं और देखते हैं कि भाई प्रैक्टिकली मैनेजमेंट हर जगह इम्प्लीमेंट है।